नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, सत श्री अकाल, राम राम। हमारे किसान देश किसान भाइयों, हमारा जो उद्देश्य होता है किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वो अपनी खेती बाड़ी की अच्छी तरीके से संभाल कर सके। आज का जो हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, बीटी कॉटन की क्रॉप खड़ी हुई है, बहुत अच्छी क्रॉप है। लेकिन बीटी कॉटन में हम बात करेंगे बीमारियां कौन कौन सी आती है। बीमारियों के ऊपर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है किसान भाइयों, क्योंकि जो अब समय चल रहा है, रेनी सीजन का समय है। फंगस वाली और बैक्टीरिया वाली बीमारी है जो मुख्य रूप से आ सकती है। फंगस वाली बीमारियों में बात करें तो ब्लैक आर्म बीमारी आ जाती है, जो पत्ते के पीछे की सिराएं हैं वो काली हो जाती है। जेंथोमोनास मालवेसी एरम है एक बैक्टीरिया, उसके कारण ये जो बीमारी है आ जाती है। इसके साथ साथ में किसान भाइयों, यदि नरमे की बात करें तो एंगुलर लीफ सपोर्ट है जो बीमारी आ जाती है। पत्ती है, उसके जो किनारे है उस पर कोणीय धब्बे बन जाते हैं, वो बीमारी भी बैक्टीरिया के कारण आ जाती है किसान भाइयों। तो उसके अंदर पत्ते के किनारों पर आकर के कोणीय धब्बे गोल घेरे और फिर पूरी पत्ती को घेर लेते हैं और रोग की तीव्र अवस्था में पत्तियां वो झड़नी स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ साथ में अल्टरनेरिया लीफ सपोर्ट है बीमारी आ जाती है। अल्टरनेरिया लीफ सपोर्ट में किसान भाइयों क्या होता है, जो पत्तियां होती है उसके किनारों पर भूरे गहरे धब्बे है जो बन जाते हैं। किनारों के ऊपर गहरे भूरे धब्बे, गोलाकार धब्बे, और अंदर की सतह की बात करें तो वहां पर हल्के भूरे धब्बे बनते हैं। कोई भी बीमारी की अपने बात करें तो किसान भाइयों, सबसे पहले जो सिम्टम्स है, स्पॉट है, वो पत्ती के ऊपर आ जाते हैं। पत्ती के ऊपर आने के बाद में तने पर आ जाते हैं। जो अल्टरनेरिया ब्लाइट है, बाद में जब रोग तीव्र अवस्था में हो जाता है तो हम देखते हैं पत्ती के ऊपर भी भूरे रेड कलर के स्पॉट है जो देखने को अपने को मिलते हैं। बाद में यही बीमारी है जो बोल रोट नामक बीमारी से गिर जाती है और टिंडा है जो गलना स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ में हम बात करें तो सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट एक बीमारी है, वो भी पत्ती के अंदर आ जाती है। उसके अंदर है जो धब्बे है वो गोल आकार के धब्बे बनते हैं, पत्तियों के ऊपर गोल आकार के धब्बे बन करके और फिर वो पूरी पत्ती को घेर लेते हैं। इसी तरीके से किसान भाइयों, सैंडी सॉइल है, वहां पर अपने देख लेते हैं पुरानी पत्तियां जो लाल हो जाती है, उसको हम थीरक बीमारी बोलते हैं। उसमें किसान भाइयों की समस्या ये रहती है, अभी जो हमारी सॉइल है, मिट्टी है, उसके अकॉर्डिंग हमने वैरायटी का चयन नहीं किया है। हमारे पास जो वैरायटी थी वो भारी भूमि की वैरायटी थी। रेतीली अगर भूमि है तो उसके लिए वैरायटी अलग है। यदि किसान भाई नरमा बुआई के समय गलत वैरायटी का चयन कर लेते हैं तो थीरक बीमारी आ जाती है। सैंडी सॉइल में आती है क्योंकि उसमें कार्बनिक पदार्थ कम होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है। इसलिए किसान भाइयों, जब भी हम बीटी कॉटन की बुआई करें तो वैरायटी जो इस मिट्टी के लिए अनुकूल है उसका ही प्रयोग करें। तो बीमारियों की बात चल रही थी किसान भाइयों, बैक्टीरिया के कारण इसमें ज्यादातर बीमारी आ जाती है, ब्लैक आर्म, और हमने एंगुलर लीफ स्पॉट की बात की थी। यदि इस बीमारी को किसान भाई कंट्रोल करना चाहते हो तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है वो 2 ग्राम अपने को 1 लीटर पानी में लेना है। 200 लीटर का अपने ड्रम है तो 200 ग्राम। साथ में जो स्टेप्टोसाइक्लिन है या बैक्टीरियमाइसिन आजकल अपने को मार्केट में मिल रही है, 20 ग्राम की पुड़ी है, वो 150 लीटर पानी में अपने को इस्तेमाल करनी है। तो इस बीमारी की है जो रोकथाम हो जाएगी। और साथ साथ में किसान भाइयों, यदि आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हो तो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस जो बैक्टीरिया वाली दवाई आती है 1 × 10⁸ CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, वो यदि आप स्प्रे कर देते हो तो किसान भाइयों, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, फंगस से होने वाली बीमारी है, सभी की रोकथाम करता है वो। ये जो हम एक लीफ देख रहे हैं, इसमें हम स्टेज देखते हैं एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस में जाकर के वो एक बैक्टीरिया लेयर बना लेता है, जो हमारा कोशिका रस है, साइटोप्लाज्म है, उसमें वो फिट हो जाता है। और किसान भाइयों, किसी भी क्रॉप में आप स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस की यदि परिवेंशनल दो स्प्रे कर देते हो बीमारी आने से, तो वो पूरी रोकथाम करता है। ब्लैक आर्म पर भी करेगा, आप एंगुलर लीफ स्पॉट के ऊपर भी रोकथाम करेगा। इसी तरीके से मार्केट में एक कॉपर मिक्स वाली दवा भी आ रही है, जिसके अंदर कासुबी नाम से कासुबा माइसिन है, वो 5% है, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड उस दवा में 45% है। वो आप किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हो 300 ग्राम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में मिला करके, यानी 2 ml दवाई है वो 1 लीटर पानी में मिलानी है कासुबी। और जो कासुबा माइसिन 5% और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है वो 45% आता है, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इसी के साथ साथ में किसान भाइयों, अन्य जो फंगस से होने वाली बीमारी है, जिसमें अल्टरनेरिया स्पॉट है, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट बीमारी जो आती है, जिसमें है टिंडे हमारे खराब हो जाते हैं, टिंडे गलना स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार किसान भाई कहते हैं
टिंडों के ऊपर जो छितराए हुए लाल आकार के स्पॉट हमें दिखाई देते हैं, तो उसके नियंत्रण के लिए किसान भाई टेबुकेनाजोल दवा आप ले सकते हो 1 ml 1 लीटर पानी में। तो इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। इसी के साथ साथ में सर्कोस्पोरा जो हमने बीमारी की थी, गोलाकार धब्बे जो पत्तियों के ऊपर बनते हैं, उसके नियंत्रण के लिए जो आपको है एंट्राकोल दवाई है वो आपको मिल जाएगी, 75% बाजार में मिलती है। जिंक बेस्ड जो फंगीसाइड है, उससे जिंक की आपूर्ति भी होगी और जो हम बीमारियां देख रहे हैं उससे हमें निजात भी मिलेगी। तो किसान भाइयों, ये हम बीमारियों की बात कर रहे थे। जो मौसम है हमारा सर्वाइव वाला है, ज़्यादा बारिश होने से सबसे ज़्यादा हम फसलों की बात करें, बीमारी जो होती है कवक के कारण होती है। कवक है जो हमारी पूरी फसल को घेर लेती है, इसलिए हमें इनके लक्षणों के बारे में, रोकथाम के बारे में ध्यान रखने की जरूरत है। इसी के साथ साथ में जो जमीन से होने वाली बीमारी है, जिसमें विल्ट, अब खड़ी फसल में हम कई जगह देख रहे हैं पौधे कई कई जगह से सूख रहे हैं। किसान भाइयों के समझ में नहीं आता भी ये क्या समस्या है। ये जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एक बीमारी होती है, उसके कारण जो आ जाती है, कवक होती है, उसके कारण आप जड़ को चीर के देखेंगे तो अंदर आपको लंबाई में भूरे आकार की धारियां जो दिखाई देंगे, जिससे उसका जो जाइलम भाग है किसान भाइयों वो डैमेज हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आप कासुबामाइसिन जो आपको दवा बताई थी 5%, साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है वो 45%, वो किसान भाइयों आपको लेना है। लगभग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 100 लीटर पानी में आप घोल बनाकर उसका स्प्रे करेंगे तो बीमारी से हमें निजात मिलेगी। साथ में हम जब मार्केट में जाते हैं तो कासुबामाइसिन 3% हमें लिक्विड भी मिलता है, उसकी हम ड्रेंचिंग करेंगे। वही 300 ml अपने प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में घोल बना करके नीचे अपने ड्रेंचिंग करेंगे, या नक्के में भी पानी के साथ में दे सकते हैं। तो जो हमारी विल्ट बीमारी है, उकटा बीमारी है, खड़े खड़े पौधे सूख रहे हैं, उसमें हमें नियंत्रण अच्छा मिलेगा। या किसान भाइयों, शुरुआत में हमें ये ध्यान रखना है, हमारा बीज है उसको ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें, या 1 किलो ट्राइकोडर्मा है प्रति बीघा के हिसाब से, या 2 किलो आप एकड़ में भी ले सकते हो। 150 किलोग्राम सड़ी गली गोबर की खाद में मिलाएंगे। और कच्चा गोबर न हो, क्योंकि कच्चे गोबर में सेलुलोज की मात्रा होती है, उसमें दीमक आने की समस्या रहती है। तो पुराने गोबर में आप उसको 2-3 दिन थोड़ा उसकी गर्मी निकल जाए, फिर आप ट्राइकोडर्मा मिलाएं और पूरे खेत में छोटी छोटी पांथें लेकर के और ब्रॉडकास्टिंग करें। वो हमारा एक प्रिवेंशन इलाज है। इस तरीके से हम थोड़ा सा, ये जो मौसम चल रहा है इसके अंदर यदि हम ध्यान रखेंगे किसान भाइयों, तो बीमारी से हम बच सकते हैं। और यदि आपका नरमा है वो ज़्यादा, उसके अंदर प्लांट पॉपुलेशन है, तो बीच में से आप एक खूड भी निकाल सकते हो, क्योंकि मौसम सर्दा रहेगा तो जो हमारे बॉल नीचे के लगे हैं टिंडे, वो सब गलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ज़्यादा नमी के कारण है, नीचे के टिंडे आपके सारे गल जाएंगे। इसलिए प्लांट पॉपुलेशन जो हमने निर्धारित की है बीटी कॉटन के लिए 108 सेंटीमीटर है लाइन से लाइन की दूरी, और पौधे से पौधे की दूरी है वो 90 सेंटीमीटर है। तो ये आप यदि बना करके रखोगे तो किसान भाइयों, आपके जो नीचे जो बीमारी टिंडे गलने की समस्या जो आ जाती है अपने बीटी कॉटन में, वो समस्या नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, हमारा यही प्रयास रहता है आपको नित नई जानकारी मिले, किसानों के एक्सपीरियंस है वो शेयर करें, जिससे किसान की अच्छी जानकारी होने के बाद उसकी उपज बढ़ती है, समाज में उसका स्तर बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी लेकर के। राम राम किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।